जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज को। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 80 नंबर तक इडियम्स फ्रेज को हम लोगों ने देख लिया है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 81 नंबर से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला इडियम्स। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। टू पुल स्ट्रिंग्स, टू पुल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स माने होता है धागा। स्ट्रिंग्स मीन्स क्या होता है? धागा। पुल माने खींच देना, अर्थात एक धागा खींच देना। तो एक धागा जो खींचेगा तो उसी का तो इन्फ्लुएंस होगा। धागा कौन खींच सकता है? जिसका प्रभाव हो। जिसका क्या हो? प्रभाव हो। तो जो धागा खींचता है उसका प्रभाव होता है, अर्थात टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है प्रभावित करना या एक पर्सनालिटी जो प्रभावित कर रहा हो। तो यहाँ पे टू प्ले म्यूजिक ये आपका गलत हो जाएगा। यूज पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, यस, इन्फ्लुएंसेस माने प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस माने प्रभाव। अपने पर्सनल इन्फ्लुएंसेस का प्रयोग करके। यूज द इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाएगा, ये प्ले अ सॉन्ग गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा यूज पर्सनल इन्फ्लुएंसेस। हमने बताया टू पुल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मीन्स होता है धागा खींचना। धागा कौन खींचेगा? जैसे मान चलिए कोई इनॉग्रेशन करना होता है तो हम लोग जो फीता काटते हैं, फीता मतलब स्ट्रिंग्स, उसको धागा समझिए। और पुल माने खींचना, पुल मतलब खींचने मतलब काटना। कौन काटता है? जो प्रभावित व्यक्ति होता है, जिसकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस होती है। तो हम लोग इसको इस तरीके से याद करेंगे, टू पुल स्ट्रिंग्स। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब वो यूज पर्सनल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला इडियम्स जो है। ध्यान दीजिए, हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है, यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। इफ़ यू कीप योर हेड, कीप योर हेड, कीप योर हेड का मतलब शांत रहना। अगर कीप योर हेड, तुम अपने दिमाग को अगर रखोगे, दिमाग को कब रखेंगे? जब दिमाग शांत रखोगे तभी आपका दिमाग काम करेगा। तो शांत होना, कीप योर हेड का मतलब शांत होना। इफ़ यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो यह तुम अपने दिमाग को शांत रखो। तो कीप फेथ इन गलत हो जाएगा। रिमेन काम, काम मतलब शांत होना, रिमेन माने स्थायी रहना, अर्थात शांति बनाए रखना। ठीक है, अगर शांत रहोगे तो बिलीव इन ये आपका गलत हो जाएगा। ट्रस्ट द अदर्स ये गलत हो जाएगा आपका। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिमेन काम, रिमेन काम। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। अगला इडियम्स हमारा दिया हुआ है, इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रू। रैन इन द सेम ग्रू, ग्रू मीन्स होता है नाली, ग्रू मीन्स होता है नाली। रैन माने दौड़ना, इन द सेम ग्रू एक ही नाली में दौड़ना, एक ही नाली में दौड़ना, अर्थात एक ही बातों को कहना। एक ही नाली में दौड़ने का मतलब एक ही बातों को कहना, अर्थात सेम ग्रू, सेम सिचुएशन में रहना, सेम आइडियोलॉजी पे चलना। तो उसी को बोलते हैं रैन इन द सेम ग्रू, रैन इन द सेम ग्रू। प्रमोट ईच अदर ये गलत हो जाएगा। क्लैश्ड विथ ईच अदर ये भी आपका गलत हो जाएगा। मूव्ड इन हार्मनी, यस, हार्मनी मतलब होता है समरूपता में चलना, समरूपता में चलना, एक ही रूप में चलना। मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन ये आपका गलत हो जाएगा। तो रैन इन द सेम ग्रू का मतलब होता है मूव्ड इन हार्मनी, मूव्ड इन हार्मनी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, दिस प्लेस ऑफर्स अ बर्ड्स आई व्यू, a bird's eye views of the green valley below। a bird's eye views हमने देखा है, आपको ये डिटेल में बताया जा चुका है। जो इसके पहले डिटेल नहीं पढ़े हैं तो जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। महामैराथन को छोड़ के आप अलग वीडियोस, अलग कई वीडियो इसमें पढ़े हुए हैं, आप डिटेल में इडियम्स एंड फ्रेज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग महामैराथन को ज्वाइन कर सकते हैं। महामैराथन में आपको इडियम्स एंड फ्रेज का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो ये महामैराथन आप तक 300 लगभग 300 आपको इडियम्स एंड फ्रेज इसमें दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं
तो अ बर्ड्स आई व्यूज, बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ जो होती हैं, देखिए एक जगह पे ध्यान लगा के नहीं देखती हैं, वो जैसे ही थोड़ी देर किसी को देखती हैं फिर हटा लेती हैं, मतलब उनका मन विचलन करता रहता है, मतलब वो किसी भी चीज़ को सरसरी निगाह से देखते हैं। कैसे? सरसरी निगाह से, थोड़ा देखें उसके बाद हट जाती हैं। अर्थात अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। अ ब्यूटीफुल व्यू गलत हो जाएगा, अ नैरो व्यू गलत हो जाएगा, एन ओवरव्यू, यस ओवरव्यू मीन्स होता है सरसरी निगाह से देखना। एन अगली व्यू ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो इडियम्स दिया हुआ है। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है टू फोम एट वंस माउथ। टू फोम एट वंस माउथ, किसी के मुंह में फोम, फोम माने झाग होना, किसी के मुंह में झाग होना, ठीक है। किसी के मुंह में झाग कब होगा? अर्थात वो गुस्से में होगा। क्या होगा? गुस्से में होगा। टू फोम एट वंस माउथ, अर्थात वो अपनी गुस्से में होता है, वो बोल नहीं पाता है। टू ब्रश प्रॉपरली ये आपका गलत हो जाएगा। टू गेट वेरी एंग्री गलत हो जाएगा। टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, ये आपका सी नंबर जाएगा। नॉन ऑफ द एबव ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका सी नंबर हो जाएगा। टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड्स, अर्थात फूड को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाना, उसको बोलते हैं टू फोम एट वंस माउथ। टू फोम एट वंस माउथ, टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अगले इडियम्स में हम लोग देख रहे हैं टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर कोई मछली है वो पानी के बाहर होगी तो क्या फील करेगी? कंफर्टेबल फील करेगी? नहीं, अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो डिसगस्टेड गलत हो जाएगा ये आपका। अनकंफर्टेबल, यस अनकंफर्टेबल फील करेगी। डिसअपॉइंटमेंट गलत हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड गलत हो जाएगा ये आपका। होमलेस गलत हो जाएगा। अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, अगर कोई भी मछली पानी से बाहर हो जाती है तो अनकंफर्टेबल महसूस करती है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। आज का अगला जो इडियम्स दिया हुआ है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के नंबर लगे होते हैं। जैसे ही 11th पे आता है उसके बाद वो 12 पे चला आता है, अर्थात 12 से स्टार्ट ही होता है। तो 12 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो फिर जैसे ही 11 पे आता है फिर वो आखिरी सुई पे पहुंच जाता है, मतलब आखिरी नंबर पर। अर्थात 11th का मतलब वो आखिरी समय पर है, अर्थात अंत समय पर है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है टू लेट नहीं, टू अर्ली गलत, इमीडिएटली गलत, एट द लास्ट मोमेंट, यस एट द 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण पर है। उसके बाद तो वो 12 पे आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, समझ गए नहीं? तो एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, टू बर्न वंस फिंगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये इडियम्स है। टू बर्न वंस फिंगर्स, तो देखिए टू बर्न माने जल जाना, वंस फिंगर्स, वन फिंगर्स माने उंगलियां, किसी की उंगलियां जल जाना, अर्थात किसी की अगर उंगलियां जल जा रही है तो वो लॉस में चला गया कि नहीं चला गया? अरे भाई हानि तो होगा, उंगली जल गई है। तो टू गेट हर्ट फिजिकली ये आपका गलत हो जाएगा। टू सफ़र फाइनेंशियली लॉसेस, यस ये टू सफ़र फाइनेंशियली लॉसेस। टू फाइंड वर्क ये आपका गलत हो जाएगा। टू सफ़र नर्वस ब्रेकडाउन ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, टू सफ़र फाइनेंशियली लॉसेस। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला इडियम्स दिया हुआ है, ऐड फ्यूल टू फायर। यू नो दैट ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड माने जोड़ देना, फ्यूल माने ईंधन को, टू फायर माने आग में। अगर आग में आप ईंधन को जोड़ेंगे तो आग और भड़केगा, आग और क्या होगा? भड़केगा, अर्थात आग और बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टिगेट ये आपका गलत हो जाएगा। टू इंसुलेट गलत हो जाएगा। टू इनिशिएट गलत हो जाएगा। टू इंसाइट भड़का देना,
इंसाइट मीन्स होता है भड़का देना, किसी को उत्तेजित कर देना, भड़का देना, किसी के खिलाफ या किसी भी चीज़ को लेकर भड़का देना, तो उसी को बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू इंसाइट, भड़का देना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो एडियम्स दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडियम्स है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जा सकता है या कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, ध्यान दीजिए, टू ब्रिंग माने लाना, टू लाइट माने प्रकाश में, प्रकाश में लाना। जब कोई चीज़ आप प्रकाश में लाते हैं तो आप उस चीज़ की खुलासा करते हैं। क्या करते हैं? खुलासा करते हैं या उसके बारे में किसी को बताते हैं। टू रिवील, तो टू रिवील मीन्स होता है खुलासा करना। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। टू कंसील मीन्स नहीं होगा। टू प्रोवाइड लुमिनेंस ये भी आपका गलत हो जाएगा। टू अपील ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। टू रिवील, रिवील मीन्स होता है खुलासा करना। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है खुलासा करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 10 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को देखा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।